हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाइट एडिट। आज हम करेंगे सेक्शन बी। सेक्शन बी जो प्रावधिक कला में आपका टोटल 12 नंबर का पूछा जाता है। इसमें छः नंबर के दो क्वेश्चन रहते हैं जो आपको करने होते हैं। इसमें एक क्वेश्चन आपको विकर्ण मापनी से मिलेगा और अथवा में करके तिरछे अक्षर का लिखना होगा, जिनमें से एक आपको करना होगा। कुल टोटल दो क्वेश्चन करने होते हैं। जो इसमें प्रावधिक कला में पहला क्वेश्चन रहता है, वो आपको बड़े अक्षरों में प्रकाश व छाया युक्त एक वर्ड दिया होगा, वो आपको लिखना होगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि ऊंचाई जो दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है। वह एक आपको वर्ड लिखना है, जैसे सिनेमा या हिंदी में आप चलचित्र ये लिख सकते हैं। जो अक्षरों का कोण रहेगा वो 90 अंश रहता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जो ये बड़े अक्षर छापे खाने के होते हैं, इनमें अक्षरों को 90 अंश में लिखते हैं। और जो तिरछे तिरछे छापे में जो लिखे जाते हैं अक्षर, उनका जो झुकाव कोण रहता है वो रहता है 75 डिग्री। उसके बाद सबसे पहले जो यहाँ पे वर्ड लिखा होता है, उसके सारे खाने हम काउंट करेंगे कि इनमें खानों की संख्या कितनी होगी। और जैसे सी हो गया, सी को हम लिखते हैं 4 खाने में, तो ये 4 हो गया, 4 प्लस। उसके बाद आई एक खाने में रहता है, प्लस एन, एन रहेगा 4 खाने में, प्लस ई रहेगा 4 खाने में, प्लस एम रहेगा 5 खाने में, प्लस ए जो रहेगा ए रहेगा 4 खाने में। इस प्रकार से ये टोटल खाने हो गए। ये हो गए 4, 5 4 9, 4 13, 13 4 17 और 17 5 22। ये टोटल खाने हो गए 22। किंतु जो प्रत्येक अक्षर होता है उसके बीच हमें एक खाना छोड़ते हैं। तो सी और आई के में एक खाना छोड़ेंगे, आई और यन के बीच भी एक खाना छोड़ेंगे, यन और ई के बीच एक खाना छोड़ेंगे, फिर ई और एम के बीच एक खाना, और यम और ए के बीच एक खाना। इस प्रकार से टोटल हम 2 4 5 5 खाना ये छोड़ेंगे। तो ये हो गए 22 प्लस 5, कुल टोटल खानों की संख्या हो गई 27। ये संख्या हो गई 27 ये टोटल खाने हो गए। और जब हम कोई भी अक्षर लिखते हैं तो उसमें आगे एक खाना इस प्रकार से छोड़ा जाता है और पीछे भी एक खाना जो छोड़ा जाता है। तो खानों की संख्या हो गई 27 प्लस 2 इक्वल टू 29। तो कुल टोटल खानों की संख्या आपकी निकल के आ गई 29। सबसे पहले कोई भी वर्ड दिया रहेगा आपको, उसमें सबसे पहले हम खानों की संख्या निकालेंगे। खानों की संख्या निकालने के बाद हम उसमें देखेंगे कि जो ऊंचाई रहती है वो हमेशा 7 खानों की ही रहती है। 7 खानों की ऊंचाई रहेगी, और इसमें भी जो ऊपर एक खाना इस प्रकार से ये छोड़ते हैं और नीचे एक खाना इस प्रकार से छोड़ते हैं, तो खानों की संख्या हो जाती है 7 और 2 9। तो ये जो खानों की संख्या हो गई, इस प्रकार से लंबाई में निकल के आई 29, और इधर निकल के आई हमारी खानों की संख्या 9। अब इसमें दिया है 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई जो दे रखी है 3.5 बटे, ये जो ऊंचाई खानों की अक्षर लिखा जाता है, ये लिखा जाता है 7 खानों में। जितने खानों में लिखा जाता है उसका हम भाग करेंगे। 7 का भाग किया 3.5 में, तो ये गया 7, 7 पना 35, दशमलव एक अंक बाद दशमलव लगा दिया। तो ये जो एक खाना हमारे रहेगा, एक खाने की जो लंबाई रहेगी वो रहेगी 0.5 सेंटीमीटर। एक खाना एक खाना जो हमारा रहेगा, एक खाना बराबर 0.5 सेंटीमीटर। जब एक खाना की दूरी हो गई 0.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे कुल टोटल हमारे खाने निकल के आए थे 29 खाने। तो अब हम सर्वप्रथम ये जो दूरी टोटल रहती है, ये कितनी दूरी की हम लाइन खींचें कि हमारे पूरे 29 खाने बिल्कुल बराबर आ जाएं। तो 29 खाने, ये खाने निकालने के लिए इसमें हम 0.5 से 29 खानों में हम 0.5 का क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो ये कुल टोटल हो जाएगा अपना 45, 145। एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा है, तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो हमारा ये मान निकल के आया 14.5। तो ये कुल टोटल जो हमारी लंबाई रहेगी, ये निकल के आई हमारी 14.5।
सबसे पहले जो भी यहाँ पे वर्ड दिया होगा उसका सबसे पहले मान इसी प्रकार निकालेंगे। पहले सबसे पहले कुल टोटल खानों की संख्या निकालेंगे। फिर जहाँ ये जो ऊंचाई दे रखी है, ये जो यहाँ पे मान बदल भी सकते हैं, तो इसके ऊंचाई जितनी भी दे रखी होगी 3.5 जैसे हो गया, तो इसमें जो खानों की संख्या ऊंचाई 7 रहती है, तो 7 का इसमें भाग करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5। अर्थात जो एक खाने की हमारी जो ऊंचाई चौड़ाई रहेगी वो 0.5 रहेगी, 5 सेंटीमीटर की। तो हमारी ये जो लंबी वाली रेखा, ये जो ऊपर वाली रेखा निकल के आई, इसकी लंबाई कितनी निकल के आई? 14.5। अर्थात हम जब चित्र बनाएंगे तो सबसे पहले 14.5 की इस प्रकार से लाइन खींचेंगे। ये हमारी एक लाइन प्राप्त हो गई। उसके बाद ये जो ऊंचाई वाले खाने थे, इनके खानों की संख्या निकल आया, क्या आई थी? 9। 9 में जब हम 0.5 का गुणा करेंगे तो 45, यानी कि 4.5 निकल के आया। ये हो गई। अर्थात ये जो इधर वाली लाइन रहेगी, ये वाली लाइन, इसकी ऊंचाई रहेगी 4.5 सेंटीमीटर। ये देखिए चित्र में दिया भी हुआ है, इसकी ऊंचाई ये देखिए दी हुई है, कुल टोटल ऊंचाई 4.5 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई इस तरफ 14.5 सेंटीमीटर। तो ये हमारी नाप निकल के आ गई। जब हम चित्र बनाएंगे तो ये नाप सबसे पहले निकाल लेंगे ताकि हमारे प्रत्येक खाने बराबर निकले। तो सर्वप्रथम इधर ये हम 14.5 सेंटीमीटर की इधर लाइन खींचेंगे और इधर ये बिल्कुल सीधी लाइन इस तरफ खींचेंगे, कितनी? 4.5 सेंटीमीटर की। और इस तरफ भी ये लाइन खींचेंगे 4.5 सेंटीमीटर की, और इन दोनों लाइन को आपस में इस प्रकार से मिला देंगे, कितनी? 14.5 सेंटीमीटर की। अब पटरी के सहायता से यहाँ पे 0.5 एक खाने की जो हमने दूरी निकल के हमारी आई थी, वो कितनी निकल के आई थी? 0.5 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे पटरी की सहायता से 0.5 सेंटीमीटर रखकर यहाँ पे इस प्रकार से पॉइंट रखते चले जाएंगे। ये पॉइंट कितने रखेंगे? खानों की संख्या कितनी है? 29। तो 29 पॉइंट इसी प्रकार से ऐसे ऐसे रख देंगे, और यही सेम पॉइंट हम ऊपर भी ऐसे रख देंगे। और इधर जो पॉइंट रखेंगे, ये रखेंगे कितने? 9 खाने हमें बनाने हैं, तो 9 पॉइंट रखेंगे इधर इस प्रकार से, और 0.5 सेंटीमीटर के प्रत्येक खाने की दूरी रहेगी। उसी प्रकार से यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर के ये हम नाप रख देंगे, और इनको आपस में इस प्रकार से ये बिल्कुल बराबर जैसे होंगे ऐसे ऐसे करके मिला देंगे। इतना करने के बाद ये हमारा हो गया बेसिक। इतना हमें हर चित्र में करना ही करना है। ये जो सेक्शन बी का जो पहला क्वेश्चन आएगा, उसमें सबसे पहले जो वर्ड दिया होगा, इसमें कुल टोटल खानों की संख्या निकालेंगे। एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आगे एक खाना छोड़ा जाता है, पीछे एक खाना छोड़ा जाता है, और प्रत्येक जो अक्षर होते हैं उन्हें हम काउंट करेंगे, और दो अक्षरों के बीच एक खाना ये छोड़ते हैं तो इसको भी काउंट करेंगे। इस प्रकार सिनेमा के कुल टोटल खाने निकल के आए 29 खाने, और जो इनकी ऊंचाई रहेगी ये 7 खानों की रहती है अक्षरों के, किंतु इसमें भी एक खाना नीचे एक खाना ऊपर छोड़ा जाता है, तो कुल टोटल खानों की संख्या हो जाती है 9। ये खानों की संख्या हो गई 9। अब यहाँ पे जो हमारी ऊंचाई दे रखी हो, जैसे इसमें 3.5 दिए हुए हैं और हमारे अक्षर बनते हैं 7 खानों में, तो 3.5 में हमने यहाँ पे 7 का भाग दिया, तो एक खाने की दूरी निकल के आए 0.5। अब 0.5 को लेकर हम प्रत्येक खाने की जो ये दूरी और ये दूरी रहती है, इसकी माप हम निकाल के बना लेंगे। मान लीजिए यहीं पे दूरी 3.5 न देकर 2.8 सेंटीमीटर दे देता, तो कैसे कितने जो एक खाने की दूरी रहती वो कितने सेंटीमीटर रहती? तो हमें ज्ञात है कि ये जो दूरी अक्षरों की रहती है, ये रहती है 7 खानों की, तो 7 के इसमें भाग देते हैं हम, तो 7 चौको 28, अर्थात 0.4 एक खाने की दूरी निकल के आती 0.4 सेंटीमीटर। 0.4 सेंटीमीटर खानों की दूरी निकल के आ गई। अब उसके बाद वही प्रक्रिया करते कि कुल टोटल खाने हमारे थे जैसे 29, तो 29 गुणे 0.4 करते, इसका जितना मान निकल के आता उतनी दूरी की ये लाइन खींचते, ये नीचे वाली सेम बिल्कुल, और ऊंचाई हम उसी प्रकार से निकाल के खींच लेते, और सभी में पटरी की सहायता से फिर 0.4 के इस प्रकार से यहाँ पे पॉइंट रखकर ऊपर नीचे लाइनें आपस में मिला देते हैं। ये हो गया हमारा बेसिक। उसके बाद हम सब अक्षर बनाएंगे। ये ग्राफ बनाने के बाद अक्षर बनाना शुरू करेंगे। ये देखिए CINEMA बना हुआ है। ये जो बड़े अक्षर की छाप होते हैं, ये सम्मित चिह्न से जस्ट
अपोजिट बनते हैं। जैसे ए बनेगा सममित चित्र में इस प्रकार से बनता है। ये वाला देख लेते हैं। जब ए ऐसे बनाते हैं सममित चित्र में, तो उसकी जो छाया चित्र रहती है वो कुछ इस प्रकार से रहती है, और यहाँ पे इस प्रकार से ये होगी। तो उसमें सममित चित्र में हम इस तरफ का कलर करते हैं सब भाग, किंतु इसमें जस्ट राइट साइड का कलर किया जाता है। जैसे इसमें ये लाइन दी हुई है, तो इसमें ये वाला भाग हम कलर करेंगे, फिर इसका इधर का भाग, ये इधर का भाग कलर करेंगे, शेडिंग करेंगे पेंसिल की सहायता से। इसमें आप पेंसिल का ही उपयोग करें, स्केच का उपयोग बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो आपके नंबर इसमें काट लिए जाएंगे। तो इसमें ये सारे अक्षर बनाने के बाद इसमें छाया इस तरफ इस प्रकार की जाती है। ये हो गया सिनेमा से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में चलेंगे तो इसमें एक दूसरा क्वेश्चन रहता है खा। एक रहेगा दो का का, एक दो का खा। दो का खा में चलेंगे तो एक यहाँ पे ऊंचाई दे रखी होगी, जैसे इसमें दी हुई है 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हिंदी अथवा अंग्रेजी के तिरछी छपाई वाले अक्षरों में वाक्य लिखना है। आप लिखिए नौ नगद न तेरह उधार हिंदी में लिखिए, अथवा आपको हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। हिंदी अथवा इंग्लिश में एक लिखना होता है, दोनों मत लिखना। इतना करने के बाद ये जो तिरछी छपाई के अक्षर होते हैं, इसमें जो ये अक्षरों के जो एंगल रहते हैं ये रहते हैं कितने 75 डिग्री में। तो इसका जब चित्र बनाएंगे, इसका चित्र आप इसमें देख सकते हैं। सर्वप्रथम जैसे 1.5 सेंटीमीटर के ऊंचाई में कह रहा है कि हमें अक्षर लिखना है, तो अपने इच्छा अनुसार इसमें इस प्रकार से नीचे एक लाइन खींच लेंगे। इतनी लाइन खींचने के बाद हम पटरी में नाप लेकर जो 1.5 सेंटीमीटर है उतना ऊपर 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। इसमें कोण बनाने के लिए आप ये कोण हम इसलिए बनाएंगे, इस प्रकार से लाइन खींचा, इसमें चांदे की सहायता से 90 डिग्री का हम एंगल बना लेंगे, या आप प्रकार की सहायता से भी इस प्रकार से बना सकते हैं। 90 डिग्री के बनाने के लिए इसलिए ज़रूरत होती है ये जो लाइन जाती है ये बिल्कुल हमारी सीधी जाएगी। इतना करने के बाद ये हमने 1.5 सेंटीमीटर के खींच लिया, और इधर भी इस प्रकार से इसको ले जाएंगे और इधर भी 1.5 सेंटीमीटर का रखेंगे। उसके बाद इधर एक हम एंगल बनाएंगे न्यून कोण का, जो कि लगभग 30 सेंटीमीटर का हम ले सकते हैं, या 45 का भी ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम जो चाप लगाएंगे, इसमें जो चाप रहता है वो 2:3:2 में रहता है। अर्थात पहले इसमें एक अपनी इच्छानुसार प्रकाल और पटरी में चाप ले लेंगे, जैसे जिन्होंने 5 सेंटीमीटर या जितना आप चाहें। पहला चाप नाप का लगाया, उतनी ही दूरी का हम यहाँ पे दूसरा चाप लगाएंगे, फिर यहाँ पे तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, कुल टोटल चाप लगेंगे 2, 3, 2, 5, 2, 7। तो 7 चाप लगेंगे। यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1, 2, फिर 1, 2, 3, उसके बाद 1, 2। इस प्रकार से करने के बाद हम इसमें प्रकार पटरी की सहायता से, पटरी और सेट स्क्वायर की सहायता से यहाँ पे पहला जो ये दूरी रहेगी इसको इस प्रकार से लाइन से मिला देंगे। उसके बाद जो 3 नंबर का पॉइंट होता है उसको बिल्कुल बराबर इस प्रकार से मिलाएंगे। उसके बाद 2 नंबर का जो पॉइंट है उसको सीधे ऐसे मिला देंगे। इन दोनों को मिलाने के बाद इधर इसको मिलाएंगे और ये लाइनें आपस में मिल गई। जो ये हमारा रेशियो निकल के आया ये आया 2, 3, 2 का ये रेशियो। इधर आप रेशियो नहीं लिखेंगे, आप ऊपर एक जगह आप लिख सकते हैं कि रेशियो होगा 2:3:2 का, और यहाँ पे दूरी हो गई ये कुल टोटल। आप यहाँ पे ऊंचाई लिख दीजिए, जैसे 1.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई हो गई। इतना करने के बाद आप एक यहाँ पे कोई इस प्रकार से पॉइंट मान लेंगे, ये पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे इस प्रकार से मान लिया। पॉइंट लेने के बाद यहाँ पे आप चांदा रखेंगे, इस पॉइंट पे चांदा रखेंगे जिसका एंगल यहाँ पे 90 डिग्री बना रहा हो, ये 120 डिग्री। तो यहाँ से चांदे की सहायता से आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका 75 डिग्री कहाँ बन रहा है। जहाँ पे बन रहा हो वहाँ पे 75 डिग्री पे इस प्रकार से हल्की बिल्कुल हल्की लाइन खींच लेंगे।
फिर कुछ दूरी बाद इसी के समांतर एक दूसरी 75 डिग्री में खींचेंगे। इस प्रकार से आपका ग्राफ जितना बड़ा हो उसी के अनुसार आप ये 75 डिग्री के एंगल खींच सकते हैं। इसमें आपको 75 डिग्री इस प्रकार से दर्शाना नहीं होता है, सिर्फ आप लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद आप इसमें तिरछे अक्षरों में लिखेंगे जो आपका आएगा। जैसे आर्ट इज लाइफ आया तो आप इसको तिरछे अक्षरों में इस प्रकार से लिखेंगे, आर्ट इज। ये इस प्रकार से आप तिरछे अक्षरों में बिल्कुल लिखेंगे, आर्ट इज लाइफ। यहाँ पे जगह स्पेस का मैं इसलिए नहीं लिख रहे, आर्ट इज लाइफ इस प्रकार से। ये हो गए तिरछे अक्षरों से। इसमें क्या करना है दोबारा फिर इसको बता देते हैं एक बार। सर्वप्रथम आपको इस प्रकार से लाइन खींचनी है। लाइन खींचने के बाद एक 90 डिग्री का चांदा की सहायता से या आप प्रकार की सहायता से बना सकते हैं। इस प्रकार से लाइन खींचनी है जितनी ऊंचाई दे रखी हुई है। जैसे 1.5 सेंटीमीटर ऊंचाई दे रखी है तो आप 1.5 सेंटीमीटर ये लाइन खींचेंगे और इसको आपस में मिला देंगे। उसके बाद प्रकार की सहायता से यहाँ पे एक 30 डिग्री का कोण बनाएंगे। 30 डिग्री बनाने के बाद यहाँ पे 2:3:2 का इसमें चाप लगाएंगे। ये चाप जो होंगे अपनी इच्छा अनुसार एक नाप ले लें कि आपको 0.4 सेंटीमीटर या 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पे चाप लगाना है। जैसे 0.5 सेंटीमीटर ले लिया तो पहला चाप लगाया, उतनी ही दूरी का दूसरा चाप, फिर तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां और यहाँ पे सातवां। इस प्रकार से यहाँ पे नंबरिंग कर देंगे 1 2, फिर 1 2 3 और 1 2। ये जो 2 का लाइन आएगी इसको पटरी की सहायता से या सेड स्क्वायर जो इस प्रकार से एक आता है, इस प्रकार से उसके सहायता से भी आप इसमें बराबर बिल्कुल पहला लाइन खींचेंगे। उसके बाद 3 पॉइंट से उठाएंगे और इसके समांतर खींचेंगे, फिर 2 पॉइंट से इसको, और इन दोनों को ऐसे आप मिला देंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे आप 75 डिग्री का एंगल लेंगे। इस प्रकार से मान लीजिए ये 75 डिग्री के आपके एंगल हो गए। हल्के ये जो 75 डिग्री लाइन खींचेंगे इनको बिल्कुल हल्का रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे आप लिखना शुरू करिएगा। ये जैसे लिख रहे हैं आर्ट इज, यहाँ पे फिर LIF लाइफ, इस प्रकार से आप इसमें लिख देंगे। और इसमें जो सेक्शन भी होता है इसमें रचना नहीं करनी होती है, बस इतना आप कर देंगे आपको 6 में 6 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। ये देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन दे रखा है जो 2 के का में पूछा जाता है कि 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में हमें बड़े छापे में अक्षरों में प्रकाश व छायायुक्त घनाकृति अथवा सॉलिड शब्द लिखिए। तो सर्वप्रथम इसमें क्या करेंगे कि इसकी सबसे पहले ऊंचाई हम देख लेंगे। ऊंचाई देखने के बाद जो शब्द दिया है उसमें कुल खानों की संख्या हम निकालेंगे। जैसे सॉलिड को काउंट करेंगे तो उसमें कुल खानों की संख्या निकल के आई 23 खानों निकल के आई। ऊंचाई दे रखी है 3.5 ऊंचाई होने के बाद हमें ज्ञात है कि ये जो अक्षर लिखे जाते हैं ये लिखे जाते हैं 7 खानों में। तो 7 के इसमें भाग देंगे, 7 पना 35, 0.5 अर्थात एक खाना की जो दूरी हमारी निकल के आई, एक खाने की दूरी वो आई 0.5 सेंटीमीटर। टोटल खाने हैं हमारे पास ये देखिए 23, तो 23 गुणे 0.5 करेंगे तो ये आ जाएगा 53 15 हसीला गे 5 दूने 10 1 11, अर्थात एक अंक बाद यहाँ पे दशमलव लगाएंगे तो ये आ जाएगी 11.5 सेंटीमीटर। तो जो हमारी ये लंबी वाली लाइन निकल के आई इसकी दूरी आ गई हमारी 11.5 सेंटीमीटर। अब हमें चाहिए ये ऊंचाई वाली की दूरी कितनी आएगी। एक खाना था हमारा 0.5 सेंटीमीटर का और टोटल ये खाने हो गए, अक्षर लिखेंगे 7 में, एक ये खाना छोड़ेंगे, एक ऊपर नीचे, खाने हो गए 9। तो 9 इंटू 0.5 करेंगे 9 45, तो आ गया 4.5, अर्थात इसकी जो ऊंचाई रहेगी हमारी ये रहेगी 4.5 सेंटीमीटर। तो हमें इसकी जो है ऊंचाई और लंबाई ज्ञात हो गई कि इधर जो लंबाई रहेगी ये रहेगी 11.5 सेंटीमीटर का, इतना कर लेंगे। फिर इसी के बिल्कुल 90 डिग्री में हम यहाँ पे ये सीधी लाइन बिल्कुल खींचेंगे, कितनी 4.5 सेंटीमीटर की। इधर भी हम खींच देंगे 4.5 सेंटीमीटर की और इन्हें आपस में मिला देंगे। अब जो
हमारे जो एक खाना की दूरी थी वो थी 0.5। तो पटरी में हम 0.5 सेंटीमीटर का पॉइंट लेकर इस प्रकार से 0.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे पॉइंट रखते चले जाएंगे सभी। और ऐसे ही हम ऊपर भी पटरी की सहायता से यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर के पॉइंट ले लेंगे। इस साइड भी ऐसे ले लेंगे। सारे रखने के बाद इनको ऐसे आपस में बिल्कुल समांतर मिला देंगे, ये इस प्रकार से। इतना करने के बाद हमारा ये ग्राफ बनके तैयार हो गया। इतना ग्राफ अगर आप अच्छे से बना लेते हैं तो ये जो 6 नंबर का क्वेश्चन आता है इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बिल्कुल ग्राफ के। उसके बाद जब आपको अक्षर लिख लेंगे, सारे अक्षर इस प्रकार से देखिए सॉलिड आप लिख लेंगे। इसमें यस बनता है 4 अक्षरों में, खानों में। और 4 खानों में आई बनेगा 1 खाने में, डी बनेगा 4 खानों में। ये सभी आप अक्षर बना लेंगे। और इनकी जो शेडिंग है पेंसिल से ये बहुत अच्छे करिएगा। इस प्रकार से सेट करने के बाद जब अक्षर आप ये सेट कर लेते हैं तो पेपर या रुई की सहायता से आप इसमें थोड़ा सा इसको इस प्रकार से रगड़ दीजिए, तो ये जो कालापन होता है ये बहुत ही अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे यदि पेंसिल के कालापन आ जाए तो उसे इरेजर से साफ कर दें। ये अंदर का भाग बिल्कुल साफ रखें और ये वाला बिल्कुल ब्लैक आपका होना चाहिए अच्छे तरीके सेटिंग से। इसमें केवल आप पेंसिल का यूज करें, पेन का यूज बिल्कुल भी मत करना ये चित्र बनाने में, ना ये स्केच का, काले स्केच का प्रयोग करना है। केवल पेंसिल की मदद से आपको बनाना है। ये आपके हो गए सेक्शन बी से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे वो सारे हो गए। ये आप देख सकते हैं एग्जामिनेशन लिखा हुआ है। और ये आपको सेक्शन खा में करना होता है, एक फूल से माला नहीं बनती। ये भारत लिखा हुआ है, भारती लिखा हुआ है, ये विजयकांत। ये हो गए क्वेश्चन सेक्शन बी से। अब इसमें सेक्शन बी में जो एक क्वेश्चन आता है वो अथवा करके लगा होता है विकर्ण मापनी से। अब विकर्ण मापनी का क्वेश्चन देखते हैं। जो ये वाला तिरछी छपाई का नहीं, तिरछी लिखाई में अंग्रेजी अक्षर नहीं लिखना चाहता वो विकर्ण मापनी का क्वेश्चन कर सकता है। इसमें मात्र आपको सेक्शन बी में 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। ये क्वेश्चन दिया हुआ है विकर्ण मापनी का। विकर्ण मापनी का क्वेश्चन जो होता है अथवा में लगा होता है सेक्शन बी के। ये आपको, आप इसे कर भी सकते हैं अथवा नहीं। आप यदि बड़े खाने वाले अक्षर का लिखते हैं जैसे सिनेमा या आर्टिस्ट, ये वाला आपने कर लिया। उसके बाद यदि आप तिरछी छपाई वाला करते हैं जैसे आर्ट इज लाइफ हो गया, तो फिर आपको ये विकर्ण मापनी क्वेश्चन नहीं करना होता, मात्र 2 ही क्वेश्चन करने होते हैं। यदि आप विकर्ण मापनी करना चाहते हैं तो इसमें सबसे पहले इस सवाल को पढ़ेंगे 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर के विकर्ण मापनी बनाइए। तो आप यहाँ पे जो सवाल आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक मान दिया होगा कि 3 सेंटीमीटर के बराबर 1 मीटर की दूरी है जो विकर्ण मापनी बनानी है। उसके बाद जो हमें दर्शाना है वो 3 मीटर 6 डेसीमीटर 7 सेंटीमीटर की दूरी प्रकट करना है। तो सबसे पहले जो 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर लिखा है उसे यहाँ पे लिखेंगे कि पेन की सहायता से 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर है। और हमें ज्ञात है कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इस मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। अब 3 को इधर भेजेंगे तो भाग में आएगा, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100/3। 3 का भाग इसमें करेंगे तो इसका मान निकल के आएगा 33.33। तो जो 1 सेंटीमीटर का हमारा मान निकल के आया वो निकल के आया 33.33। इतना करने के बाद इसका निरूपक भिन्न निकालेंगे। निरूपक भिन्न निकालने के लिए जो एक मान निकल के आता है ये सदैव अंश में रहता है, और हर में जो इस तरफ का मान निकल के आता है उसका मान रखा जाता है। तो निरूपक भिन्न से संबंधित कुछ पॉइंट हैं कि अंश में सदैव, निरूपक भिन्न के अंश में सदैव जो मान होगा वो कितना होगा, 1 रहेगा। और जो निरूपक भिन्न का हर होता है वो अंश से हमेशा बड़ा होता है। ये देखिए यहाँ पे 33 मान दिया हुआ है हर में और अंश में 1 है, तो हर बड़ा रहेगा इसमें निरूपक भिन्न में। और निरूपक भिन्न की कोई इकाई नहीं होती, अर्थात इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती, इस बात को ध्यान रखना। निरूपक भिन्न आप निकाल लेंगे, 1/33 निकल के आई, इतना आप कर लेंगे निरूपक भिन्न का, तो इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे निरूपक भिन्न के। उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे दिया था कि 3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर।
3 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर। तो इसमें निरूपक जब विकर्ण मापनी हम बनाएंगे तो इसमें जो दूरी रखते हैं वो 15 सेंटीमीटर या 6 इंच में रखा जाता है। तो 3 को हम 15 बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। तो ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर बराबर 5 मीटर। तो जो 15 सेंटीमीटर की दूरी है वो कितने के बराबर है, 5 मीटर के बराबर। इतना करने के बाद 15 सेंटीमीटर की दूरी निकल के आई 5 मीटर। तो अब हम 15 सेंटीमीटर की ये देखिए लाइन खींचेंगे इस प्रकार से। इसमें हमें 5 मीटर दर्शाना है, अर्थात जो 3 सेंटीमीटर की दूरी रहेगी वो रहेगी 1 मीटर प्रदर्शित करेगी। तो उसके बाद चित्र की ओर बढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस प्रकार से इसमें ये 15 सेंटीमीटर की हम लाइन खींचेंगे। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का यहाँ पे पॉइंट लेंगे। 3 सेंटीमीटर के कितने पॉइंट लेंगे, 5, क्योंकि 3 पचे 15, तभी हमारी कुल टोटल 15 सेंटीमीटर की दूरी बराबर होगी। तो 3 सेंटीमीटर के यहाँ पे इस प्रकार से ये 5 पॉइंट रखेंगे। पॉइंट रखने के बाद ये जो ऊंचाई होती है ये अपने अनुसार मानेंगे और इधर भी अपने अनुसार बराबर रखेंगे, जितनी इधर की इतनी इधर की, और ऊपर ये 15 सेंटीमीटर की इस प्रकार से लाइन मिला देंगे। इतना करने के बाद ये जो 3 सेंटीमीटर के हमने पॉइंट लिए थे इनको आपस में ऊपर बिल्कुल बराबर इस प्रकार से मिला देंगे। और इसका नाम जो होता है यहाँ से 0, 1, 2, 3 और 4 इतना रहेगा। और इस तरफ जो ग्राफ होता है इसको हम छोड़ देंगे। यहाँ से 0 स्टार्ट होता है। इतना करने के बाद ये जो हमारी नीचे की दूरी ये आती है ये हमारी डेसीमीटर प्रदर्शित करेगी। और ये जो ऊंचाई इसकी रहेगी इस प्रकार से ये हमारा सेंटीमीटर की दूरी प्रदर्शित करेगी। और ये कुल टोटल ऊपर की जो दूरी होगी ये हमारा मीटर प्रदर्शित करेगी। इतना हो गया ये बेसिक। इतना करने के बाद हमारा पूरा काम जो होता है वो इस वाले खाने में होता है। इस वाले खाने से विशेष मतलब नहीं होता। इस खाने को लेकर ये वाला हम खाना लेंगे। इसमें पूरे हमें डेसीमीटर, जितना यहाँ पे क्वेश्चन में डेसीमीटर कह रहा है, सेंटीमीटर कह रहा है, उतना यहाँ पे प्रदर्शित करना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये हम यहाँ पे हमें जो डेसीमीटर है, डेसीमीटर में हमें 10 बराबर बिल्कुल भाग करने होंगे इस लाइन के। ये जो 3 सेंटीमीटर की दूरी है उसमें 10 सेंटीमीटर के बिल्कुल बराबर भाग करेंगे। तो बराबर भाग तभी होंगे जब यहाँ पे 10 का हम इसमें भाग करेंगे तो एक जो पॉइंट हमारा निकल के आएगा खाने की वो आएगा 0.3 सेंटीमीटर, क्योंकि 3/10 करेंगे इसमें भाग करेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर निकल के आएगा। तो खाने की हमें जो दूरी निकल के आई वो आई 0.3 सेंटीमीटर। तो अब इसमें 0.3 सेंटीमीटर के इस वाई लाइन में 0.3 सेंटीमीटर के हम चाप लगाएंगे। तो इसमें चाप हम डायरेक्ट पटरी की सहायता से न लगाकर इसमें इस प्रकार से एक लाइन खींचेंगे न्यून कोण बनाते हुए 30 डिग्री या 45 डिग्री के। इसमें हम 0.3 सेंटीमीटर के यहाँ पे इस प्रकार से 10 चाप लगा लेंगे। ये बराबर चाप लगाएंगे। ये चाप जो होंगे ये आपको इस वाली लाइन में इस प्रकार से मिलाना होगा। ये सारे चाप बिल्कुल बराबर इस प्रकार से आप मिला लेंगे 10 चाप। इतना करने के बाद इस वाले पॉइंट से भी आप न्यून कोण एक बनाएंगे और इसमें भी उतनी ही दूरी के 10 बराबर चाप इस प्रकार से लगा लेंगे। और ये चाप इस वाले पॉइंट लाइन में इस प्रकार से आपस में मिला देंगे। इतना करने के बाद ये जो यहाँ ये जो पॉइंट था ये वाली लाइन हमारी, इसको यहाँ पे जो 9 वाली रेखा होगी उसमें ऐसे मिलाएंगे। उसके बाद ये वाली लाइन ऐसे ले जाएंगे और ये सारे आपस में इस प्रकार से बिल्कुल समांतर ऐसे मिला देंगे और इन लाइनों को इस प्रकार से आपस में मिला देंगे। इतना करने के बाद ये लाइनें बिल्कुल आगे इस प्रकार से बढ़ाते चले जाएंगे बिल्कुल समांतर। पूरा खेल इस वाले भाग में किया जाता है। इतना आप समझ गए। इतना आपको विकर्ण मापनी के हर क्वेश्चन में करना होगा। इतना करने के बाद आप देखेंगे कि आपको 6 डेसीमीटर प्रदर्शित करना है। तो डेसीमीटर की हमारी ये लाइन थी तो इसमें 6 वाले खाने में आएंगे। तो ये देखिए हमारा 6 है। 6 डेसीमीटर का जो खाना है ये इस प्रकार से
बना हुआ है, इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे। उसके बाद 7 सेंटीमीटर की लाइन में जाएंगे, जिसमें हमें 7 सेंटीमीटर प्रदर्शित करना है। तो ये हमारी सेंटीमीटर की लाइन हो गई, और इसमें 7 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे 7 की लाइन को इस प्रकार से मिलाएंगे। 7 की लाइन और 6 की लाइन जहाँ आपस में काटे, वो हमारा पॉइंट निकल के आएगा। वहाँ से फिर आप मीटर की जो दूरी दे रखी होगी वो मीटर दर्शाएंगे। 3 मीटर कह रहा है, तो ये 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर यहाँ तक लाइन जाएगी। तो यहाँ पे ये 6 डेसीमीटर और 7 सेंटीमीटर की लाइन पॉइंट आपस में मिल गए। वहाँ से पेंसिल से इस प्रकार से गहरी लाइन खींचेंगे, और ये 3 सेंटीमीटर तक हम ले जाएंगे। इस प्रकार से इसको डार्क कर देंगे ताकि समझ में आए। ये हमारी हो गई दूरी 3 सेंटीमीटर की। ये हमारा फिगर बन के तैयार हो चुका है। इतना जो आप कार्य करेंगे ये आप पेंसिल की मदद से करेंगे। साथ में जो आप ये काम करेंगे ये आप पेन की मदद से कर सकते हैं। और इसमें रचनाविद भी, ये यदि क्वेश्चन में कहे तो रचनाविद कर लीजिए, और समय बचे तो करिए। यदि आप रचनाविद इस विकर्ण मापनी में करते हैं तो आप ज़्यादा बेटर रहेगा और आपको नंबर ज़्यादा मिलेंगे। तो आप विकर्ण रचनाविद करने की कोशिश ज़रूर करें। ये हो गया विकर्ण मापनी से संबंधित क्वेश्चन। और आपका जो सेक्शन बी था, सेक्शन बी में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी आपके हो गए। और अधिक क्वेश्चनों के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल अनुराग YT एडिट टेलीग्राम में सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे सेक्शन बी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी डाल दिए गए हैं, आप वहाँ देख सकते हैं। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।